I thank the Lord giving this beautiful opportunity. मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, मुझे बहुत सुंदर सा अवसर मिला sharing for His God word. उनके वचनों को आपके सामने बांटने का एक अवसर मिला। I thank also teacher. He gave this beautiful opportunity. मैं अपने शिक्षकों का भी शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने भी मुझे एक बहुत सुंदर सा एक मौका अवसर दिया। I thank also everyone, my brothers, because you are sitting here and listening God's word. आप सभी जो यहाँ पर बैठे हो, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आप सब यहाँ पर परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए एक ध्यान लगाकर बैठे हो। Now we will go into sermon. अब हम अपने जो वचन पर जाएंगे। Today my topic is press toward the goal. और आज का मेरा जो विषय है वो ये है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। मेरा टॉपिक पीछे भी देख सकते हैं। You can see behind also topic. And now someone to read Philippians chapter 3 verse 13 or 14. क्या आप में से कोई फिलिपींस की पत्री से 13 chapter 3 verse 13 or 14. चैप्टर 3 वर्स 13 and 14 पढ़ सकते हैं। Brothers, do not consider that I have made it my own, but the one thing I do, forgetting what I lies behind and straining towards to what lies ahead, I press on towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. And someone to read Hindi. हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातें की ओर बढ़ता हुआ निराशा की ओर निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के ऊपर बुलाया है। Hallelujah. Praise the Lord. Now we are saying this book author is Paul. ये जो किताब लिखा गया है, इसका जो लेखक है वो पॉल है। I think many person knows this book background. और मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग शायद इस किताब की बैकग्राउंड को जानते हैं। Apostle Paul arrived in Philippi his second missionary journey. जो पॉल था वो अपने एक मिशन के उद्देश्य के सफर पे था। He went to एक दूसरे उद्देश्य की सफर पर था। This letter written from prison. और ये जो पत्री लिखा गया है ये जेल से लिखा गया है। This letter was written by Paul in his final days. जो ये पत्री लिखा गया है ये पॉल उसके द्वारा उसके आखिरी समय पर लिखा गया है। And now we can see this Philippian book. Paul mentioned many times joy words. और जो इस फिलिपियन की बुक में है, जो पॉल ने इस पर बहुत सी एक आनंद के बारे में बहुत बार कहा गया है। Paul says to Philippian city to be happy every time. और जो पौलुस ने जो फिलिपीन सिटी है उसको कहा है कि हमेशा आनंद में रहते रहो। Then Paul says chapter 1, Paul expressed in Philippians chapter 1, to die is gain and to live is live in Christ. जो पॉल है चैप्टर 1 पे बोलता है कि एक्सप्रेस Chapter तो हमें मरना चाहिए कुछ पाने के लिए। chapter 2 we can see Paul explains when Jesus came into world. जब यहाँ पे चैप्टर 2 में हम ये देखेंगे कि वो बताता है कि जब यीशु मसीह पॉल पे किस पास आया था। He came as the Son of Man. और वो एक मनुष्य के पुत्र के रूप पर आया था।
and he living as the world, he leave us to lose all of. और उन्होंने जब वो ये संसार में आया था, वो सब कुछ वो छोड़कर वो सबसे मनुष्य को भी सबमिट होकर जिया था। when he came to this world, he came to leave all the thing and he came to this world. इसलिए परमेश्वर ने उसको सबसे महान बनाया बोल के पॉल चैप्टर 2 में एक्सप्लेन करता है। That's why God made it so glorious. और यीशु मसीह को सबसे बड़ा नाम दिया है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी में सबने उस यीशु मसीह के नाम में घुटना टेकना पड़ता है बोल के। And Jesus Christ was the biggest name because in heaven and earth everyone has to bow their knee in front of him. And chapter 3 में पॉल एक्सप्लेन करता है righteousness through the faith of Christ. Or and chapter 3 it's explained about that righteousness, सच्चाई के बारे में जो सही रास्ते पे चलते उसके बारे में बताते हैं। और अभी हम आज के विशेष मनन में जाएंगे। Now we will see to our topic. Then परमेश्वर ने मेरे को जो सिखाया मैं उसके बारे में आपको छोटा समय सिखा रहा हूँ। What God told me that I will try to taught you that in small words. और मैंने ये वचन लास्ट टाइम में चर्च में भी बोला था, लेकिन चर्च में मैंने अलग संदर्भ में भी बोला था, क्योंकि वो उधर में थोड़ा अनपढ़ लोग भी होता है, थोड़ा समझने के लिए कैपेसिटी भी कम होता है। Last time I tell this sermon in church also, but the problem is there is uneducated people, so they cannot understand there, so they got problem to understand it. अभी मैं इधर में प्रचार करना चाह रहा हूँ, और परमेश्वर ने मेरे को नया पूरा, जब मैं मेरा ये फिलिपिन का पुस्तक है मेरा सबसे फेवरेट बुक है, जब मैं ये पुस्तक पढ़ता हूँ तो मुझे जब इधर में आते समय परमेश्वर ने नया सिखाया वो उसके बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। This Philippine books is my favorite books, and the God they told me I want to share you that, and I done. पौल ने फिलिपिन को पुस्तक में इधर में एक लक्ष्य के बारे में बता रहा है। In the book of Philippines, Paul is talking about one aim. सबके पास एक एक लक्ष्य होता है। There is one aim for everyone. किसी को अच्छा ऑफिसर बनने के लिए, someone who want to be a good officer. किसी को अच्छा एक पास्टर बनने के लिए, someone who can be a good pastor. किसी को अच्छा प्रचारक बनने के लिए, someone who can be a good preacher. किसी ने अपने देश संचालन करने के लिए गवर्नर लाइक सीएम पीएम बनने के लिए, someone who runs the country like CM, PM and many more. सबको पास एक एक लक्ष्य होता है। There is an aim for everyone in everyone. लेकिन इधर में पौल ने कैसा टाइप का लक्ष्य के बारे में पूरा कर रहा है। And here what kind of aim Paul is talking about? आइए इसके बारे में आज हम मनन करेंगे। We will see about it today. उसमें जाने से पहले हम पौल के बारे में थोड़ा देखते हैं। Before going to that, we will see a little about Paul. पौल जब भी हम ये पत्र लिखते समय देखते हैं कि उसका आखिरी दिन था, वो ये समय में रोमन का जेलखाना में था, जेल में, प्रिजन। We can see when he was writing this letter, then we can see it was in his last days when he was in the prison. जब भी हम वो समय के जगह है, जिस समय एक ऐसा खड़ा जैसे में लगाता था, वो अंधेरा में होता था, और वो समय में ऐसा परिस्थिति में था कि पौल इधर चैप्टर 1-2 में 2 के लास्ट में बताया कि मेरे निमित्त से मरना, इधर में जीना से मरना ही अच्छा था बोल के पौल ने एक्सप्लेन किया है। Like we can see that in these verses, Paul says that he was in some darkness, and he used to say that if living better to die than living here. लेकिन फिर पौल ने बोलता है कि लेकिन मेरे लिए जीना अच्छा है, क्योंकि तुम लोग को अच्छा से वचन बताने के लिए, आत्मिक क्षेत्र में हुड़काने के लिए बोल के फिर बोलता है। And he also says, I think living is better so that we can I can grow other people spiritually.
और ऐसा ही पौल ने बताया और 14 में आते आते समय 3 से पौल ने एक लक्ष्य के बारे में बता रहा है। When we come to the verse 14, the Paul is talking about then some aim, और चैप्टर 3 में पौल का खुद के एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है। and in chapter 3, Paul is talking about his own experience. इसके ये चैप्टर 3 वर्स 14 का थोड़ा बैकग्राउंड हम चैप्टर 8 में देख सकते हैं। The chapter 3 verse 14 background we can find on in chapter 8. किसी ने हिंदी या इंग्लिश में पढ़ना? If someone can read in Hindi, 1 minute. चैप्टर 3 वर्स 8। Chapter 3 verse 8. Indeed, I count everything as loss because of surpassing worth of kingdom, Christ Jesus my Lord, for his sake I have suffered the loss of the things and count them as a rubbish, in order to that I may gain Christ. वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। इधर में पौल ने एक्सप्लेन करता है कि मैंने जो पौल के बैकग्राउंड में देखते समय वो बहुत एजुकेटेड था। Here Paul is explaining about he was an educated. जब भी उसने यीशु मसीह को जाना वो से सब मेरे हानि के लिए जानता हूँ बोलता है। When he knows the God, he knows about जीसस का जब जाना वो पहले पूरा करता है। when he knows Jesus Christ, before that he was like very spoiled. और उसने बोलता है कि ये इसका संदर्भ में बोलता है मैं यीशु मसीह के जानने के लिए जो सबसे मेरे व्यर्थ है बोलता है। Knowing Jesus Christ is very nice for me. और अभी हम देखते हैं पौल ये लक्ष्य के बारे में बोलना चाहता है कि जो यीशु मसीह ने देने वाला प्राइस के बारे में, गोल के बारे में। Here we can see Paul is talking about some aim and the price that the Jesus Christ will give. और हम इधर में ये प्राइस के बारे में देखते समय पौल बोलता है कि मेरे लिए एक जो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने जो मेरे लिए एक मुकुट रखा है बोलता है। And when we see about in price, like we can see that Jesus Christ gave some crown for me. ऐसे ही हमारे जीवन में भी मैंने टॉपिक भी रखा था प्रेस ऑन टुवर्ड द गोल। वैसा ही हमारे जीवन में भी एक लक्ष्य होता है, एक क्रिश्चियन जीवन का लक्ष्य कैसा होता है उसके बारे में हम देखेंगे। Like I keep my topic, we press towards the goal. Like that's what the aim we have in our Christian life also. हमारे जीवन में हम कैसे मसीह में एक लक्ष्य में आगे बढ़ेगा। How can we increase ourselves in Christian life? जब भी हम मसीह में आगे बढ़ते समय हम मैंने 2 पॉइंट बनाए हैं उसके बारे में हम मनन करेंगे। Whenever we increase in Christian life, I made 2 points and I want to talk about that. My first point is leave all the past behind the move forward. हमें अपने जो वर्तमान पीछे वाले दिनों को है उन सभी को भूलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हम इसके लिए क्रॉस रेफरेंस देखेंगे आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 18 and we will see in reference Isaiah chapter 48 verse 18 43 verse 18 43 verse 18 Can someone read? Remember not the former things, not consider the things of old. समझो जी दे अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। इधर में पौल बोलता है कि नहीं, इधर में प्रोफेट आइज़ाया बोलता है कि बीते हुए वो बात को मत समझो बोलता है। Here prophet Isaiah says that don't remember the past things, don't remember the words that happened in the past. अभी नया वाला अभी आने वाला दिन के बारे में समझो। Now think about the coming days.
वैसे ही हमारे जीवन में भी जब भी हम मसीह में आते हैं, Like that also when we come in Christianity, जब भी हम मसीह में, हमारा लक्ष्य होता है कि प्रभु यीशु मसीह के जानने के लिए, the aim is for us is that to know the Jesus Christ. जैसे पौल ने बोला था कि मैं जब भी यीशु मसीह को जानने के लिए मेरा सब कुछ मैं हानि ठानता हूँ बोल के, Like how Paul says that to know the Jesus Christ, I want to leave everything. वैसे ही हमारे जीवन में भी जब भी हम यीशु मसीह के जानने के लिए आगे बढ़ता हूँ, Like that, whenever we came in our life to know the Jesus Christ, we keep our steps forward. वैसे ही हमारे जीवन में बीते हुए पहले के बाद से बहुत याद आने वाला, उसे ने सताने वाला करता है। Like many past things that happened in our lives try to traumatize us. उस समय में हम वो सब को भूलकर हम मसीह यीशु ने किसको देखकर हम आगे बढ़ना पड़ता है। Like we should forget all that thing and we should see Jesus Christ and we should go forward. वैसे पौल ने भी यही बोलना चाहता है कि फिलिपी को, कलसिया वो शहर के लिए तुम लोग भी वो लक्ष्य में आगे बढ़ना जो यीशु मसीह के लिए जानने के लिए। That's what Paul trying to say, that city Philippines and that church, like that's why you should walk toward your aim. वो पौल ये वर्ष में एक खुद का एक्सपीरियंस के बारे में पौल बता रहा था। Paul is talking about his own experience in this verse. और हम पहले देखा कि leave all the past behind the move forward। हमने देखा कि पहला पॉइंट, अपने जो बीते हुए पल को भूल जाओ और हमें आगे बढ़ना चाहिए। Now we can see second point, run with passion। और हम ये अब दूसरा पॉइंट देखेंगे कि हमें शांत रह के आगे बढ़ना चाहिए। Now we will see verse Hebrew chapter 12 verse 1। हम देखेंगे हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1। Someone to read। आप में से कोई पढ़ना। Therefore, since we have surrounded by so great crowd of witnesses, let us also lay aside very high and sin which clings so closely, and let us run which endures the race that is set before us. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हमें लीडर में इब्रू का लेखक ने बोलता है कि हम जब भी इस मसीह में आगे बढ़ता है उसमें हम धैर्यता साथ दौड़ना है। Here in this Hebrew book it says that whenever we go forward toward a Christian life, we should go patiently. और जब भी वैसे ही हमारे जीवन में भी जब भी हम मसीह में आगे बढ़ता है, like that when we in our life also when we go front in Jesus, जब भी हम मसीह के जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं उस समय में इधर में इब्रू में बोला कि हमें अलझाने के लिए वो सब बाधा हसन बहुत सा आता है, लेकिन हम मसीह यीशु को देख के हम आगे बढ़ना है। Like when we try to go forward to know the Jesus, then there comes lots of problem, but we should see the Jesus and then we should go forward. हम धैर्य के साथ run with the passion। हमें पैशन के साथ दौड़ना चाहिए। और हम ये दोनों पाने के लिए हम किसे मेहनत कर सके इसके बारे में हम देख रहे थे। To get it, how that we can do a hard work। अभी हम सब लोग मिलके 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 6 में आएंगे। We all together will come to 2 Timothy 2 verse 3, chapter 2 verse 3 to 6। सब लोग निकालना chapter 2 verse 3 to 6। Everyone can take out 2 Timothy chapter 2. Share in suffering as a good soldiers in Christ Jesus. No soldiers gets entangled in civilian pursuit, since his aim is to please the one who enlisted him.
An outlet is not grown unless he complete according to the rules. It is the hard-working farmers who ought to have the first share of the crops. इधर में हम देखते हैं कि पौल ने ये तिमोथी के बारे में बताना है इधर में। Here we can see is that Paul is talking about in Timothy. इधर में पौल ने 3 एग्जांपल दिया है। Paul gave them 3 examples. पहले हम देखते हैं सोल्डर। The first we can see as a soldier. सेकंड में हम देखते हैं एथलेटिक। The second one we can see as an athlete. और थर्ड वन इज तीसरा देखते हैं हम एक किसान फार्मर के समान। The third one we see as a farmer. इधर में पौल ने ये लक्ष्य में आगे बढ़ते समय हम कैसा मेहनत करना इसके बारे में मैं आपको ये आप सबको मैं इसके बारे में कंपेयर करना चाहता हूँ। Here Paul is talking about going towards our aim, how we can do and hard work. Paul is talking about that. I want to tell you. जब इधर में एक सोल्डर के बारे में बताया है। Here is talk about the heaven. सोल्डर Oh, sorry. Here is talk about a soldier. एक जब भी हम आर्मी के बारे में देखते समय जब भी उसका ज्वाइन होता है आर्मी में। Like we can see whenever a soldier joins to an army, उसे तालीम करना पड़ता है। उसकी कितना समय की ट्रेनिंग होता है। उसमें ट्रेनिंग में उसका बहुत सा परेशान आता है। during his training phases, he has to suffer a lot of problems and lot of hard works. जब भी उसको ट्रेनिंग पीरियड होता है उसको बहुत सा सतावट आता है, परसिक्यूशन आता है, लेकिन अंत में उसको क्या मिलता है? उससे सैलरी मिलता है अंत में। During his training phase, lot of persecution and lot of problems and hard work come, but he got after his training he becomes a soldier. उसने अंत में उसका क्या आता है? खुशी का दिन आता है जब उसको घर में बैठ के भी उसको पैसा आते हैं। When after his retirement, then the time of his happiness comes. Whenever he sit to his home, then he gets the money. वैसे हमारे जीवन में भी जब भी हम मसीह में आता है वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सा परसिक्यूशन आता है। That's how whenever we comes to a Christian life and we follow Jesus, then lots of problems comes in our life. लेकिन जब भी हम ये परसिक्यूशन में रहेंगे अंत के दिन समय आते हैं, वो समय में हमको परमेश्वर ने हमारे लिए एक प्राइस रखा है। Like when if we will suffer this persecution and we will last till the end, then there is a one prize for us that God kept for us. यदि हम परमेश्वर प्रभु में धैर्यता के साथ आगे बढ़ेगा तो If we watch toward God patiently, then और हम सेकंड में देखते हैं एक एथलेटिक खिलाड़ी के समान। now we can see as second like as an athlete. अबे ये खिलाड़ी एक ऐसा होता है कि जब हम खिलाड़ी के बारे में देखते हैं, एक हम सबको मालूम है फुटबॉल के बारे में। Like we can see some as we see as some athlete, like we can see as player as football. जब हम फुटबॉल में देखते हैं उधर में एक फुटबॉल खिलाते समय फीफा के नियम से खिलाता है। Like whenever they used to play in football, they are playing according to the rules of FIFA. जब वो लोग फुटबॉल में खेलते समय वो लोग फीफा के नियम में क्या होता है उसके अनुसार विजेता होते जाते समय लास्ट में एक टीम विजेता होता है। During the playing the football, there what is happening in the rule of FIFA, they are playing according to the rule of FIFA, and at last there is a one winner. वो विजेता पाने के लिए वो लोग ने बहुत संघर्ष करना पड़ता है। To be a winner, they have did a lot of hard works. वो उधर खेलते समय कितना लोग फ्रैक्चर होता है, कितना लोग ने हाथ टूटता है, लेकिन वो लोग सिर्फ उन लोग को प्राइज देख के खेलता है। During when they play, they got lot of fractures and their hand also broke. But by seeing the prize, they play that game. वैसा ही हमारे जीवन में भी जब हम भी मसीह में आगे बढ़ते हैं, That's how whenever we increase in our Christian life, जब हम सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, परमेश्वर को राज्य के बारे में बताने जाते हैं, उस समय में बहुत हम भी मार खाता है, बहुत को गाली खाना पड़ता है।
Whenever we goes to pray and gospel and we goes to pray God's words, then we will also get a lot of persecution. May people can beat us, but we have to face that. लेकिन हम वो छोड़ के हम अंत्य तक धैर्य के साथ बैठा तो परमेश्वर ने हमको भी पुरस्कार देगा। If we forget that and if we live till last with patience, then प्राइस देगा। God will give us a prize. वैसे हम भी हमारा अंत्य का लक्ष्य हमारा प्राइस के उसके देख के हमारा जितना भी जीवन में सतावट आता है उसको भूलकर मसीह यीशु को देख के हम आगे बढ़ना है लक्ष्य में। By living and by living the persecution, we should see the God and we should see Him and we should go forward our aim. लास्ट ये फार्मर के बारे में देखते हैं। The last point I want to say about a farmer. जैसे एक फार्मर के बारे में तो हम सबको मालूम है। We all know about a farmer. मेरे से भी ज़्यादा आप लोग को पता होगा। I know you all know more than me. और जब भी एक फार्मर ने एक कुछ बीज लाने के लिए पहले उसके वो जगह तैयारी करता है। Whenever farmer we used to prepare before harvesting the seeds. उसके उधर में वो खेत में जाके बहुत परिश्रम करना पड़ता है। He used to do a lot of hard work in the field. जब भी वो करते समय बहुत उसको दुख होता है, लेकिन जब भी उसको फसल का समय आता है during the time of cultivation he faced a lot of sadness, but when the crops finish, जब भी वो फसल का समय आता है, जब भी फसल ज्यादा फलता है उस समय में वो फार्मर ने अपना खुद का दुख सब भूलता है। When the crops come nicely and very good and when the crops come in high amount, then he forgot all his sadness. वैसे ही हमारे जीवन में मैंने 3 एग्जाम्पल से हमारा खुद के बारे में कंपेयर किया है। That's why I compared this with our life with these 3 examples. वैसे पौल ने भी तिमोथी के लिए इसका बारे में कंपेयर किया है। That's how Paul is comparing Timothy with this. वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारा परिश्रम आता है, जब भी लेकिन हम यीशु मसीह के देख के जब भी यीशु मसीह के बारे में समझेंगे, हम यीशु मसीह के देख के हम आगे बढ़ते था, हम सब कुछ भूलकर यीशु मसीह में पड़ेगा था। परमेश्वर ने हमारे लिए भी एक पुरस्कार रखा है। Like we can see in our life also a lot of problem comes, but if we see Jesus Christ and we walk towards our goal, then God gives a prize for us. और हम देखेंगे ये प्राइस के बारे में 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8। We will see about this prize in 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8. Someone to read। Someone please read. I have found the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved his appearance. किसी ने में पढ़ना। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि पौल ने बोल रहा है अंत्य के दिन में, अभी ये समय में पौल बोलते समय पौल का ये हेड कट होने वाला समय नजदीक आ रहा था। Now here we can say that the end of Paul is coming, the time of his head cut. इसलिए पौल बोल रहा था कि तिमोथी को बोल रहा था कि अभी मेरे तो समय मैंने तो उत्तम लड़ाई लड़ लिया, मैंने तो अच्छा लड़ाई लड़ लिया, खत्म हो गया। मेरे लिए एक राइचियसनेस क्राउन, एक धार्मिकता का मुकुट रखा है बोल रहा है।
And now Paul is saying that I have fought a good battle, so I will get a crown of there is a crown of righteousness for me. वैसे ही हमारे जीवन में भी जब हम यीशु मसीह में अच्छा लड़ाई लड़ते हैं, हमारा लक्ष्य में लगातार लग के हम यीशु मसीह के जानने के लिए, यीशु मसीह के सेवकाई के लिए जब भी हम निकलते समय धैर्यता के साथ प्रभु में हम लगते रहते हैं, हमारे लिए भी एक प्राइस रखा है। If we will do a good works for God, like with passion, if we do good work and we will work toward His goal, then there is a prize for us also. जो हम काम के अनुसार मिलता है, हम कैसा काम किया, That we will get us through the according to our works, what kind of works we did. उसमें जब हम प्रभु के न्याय होते उस समय हम अच्छा काम किया था, उस समय प्रभु ने हमको देगा, नहीं अच्छा काम नहीं किया और वो दौड़ नहीं सका था, हम उधर में फेल होते। During the time of judgment, the God will give us that if we did a good works, then if we didn't did a good works, then God we will not get it. वैसे अभी हम अंत में आते हैं और पौल ने वही लक्ष्य के बारे में बता रहा था कि फिलिपी को कलीसिया के बारे में हमसे यीशु मसीह में जानने के लिए, वो यीशु मसीह के प्राइस के बारे में हमारे लक्ष्य से वो बना के हम दौड़ना पड़ता है। In here, Paul is talking about that aim to Philippi, that we should run towards the goal and we should work to our aim and we should know our aim. वैसे हमारे जीवन में भी हम यीशु मसीह के देख के हुए लड़ना, मैंने 2 पॉइंट बताया था। That's how in our life also we have to live according to by seeing the Jesus Christ. मैंने 2 पॉइंट बनाया था। फर्स्ट पॉइंट, लिव द पास्ट बिहाइंड द मूव फॉरवर्ड। मैंने 2 पॉइंट बताया था। पहला है कि अपने अतीत को भूल जाओ और हमें आगे बढ़ना, अपने अतीत को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। सेकंड पॉइंट, रन विद पैशन। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हमें धीरज के साथ आगे दौड़ना ही, आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि हम परमेश्वर में एक अच्छा लड़ाई लड़ेगा, यदि हम परमेश्वर के जानने के लिए जब भी हम लगातार लगते हैं, तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक पुरस्कार रखा है। उसमें पाने के लिए पहले हम क्या करना पड़ेगा, इस परमेश्वर को आगे हमें पालन करना पड़ेगा और हम वो यीशु मसीह के जानने के लिए वो लक्ष्य में आगे बढ़ना पड़ेगा। If we will fight a good battle for God, then by seeing Jesus Christ, and then we will go for our aim. Then we will get what the prize He gave for us. क्या हम भी अंत के समय में जब भी हमारा लड़ाई, हमारा आखिरी दिन में पौल जैसे अभी हम किसी को बोल सकते हैं कि अभी मेरा लड़ाई अंत्य हो चुका, मैंने अभी मेरे लिए परमेश्वर ने एक पुरस्कार रखा है, वो उसके लिए पा सकते बोल के हम बोल सकते हैं इसके लिए। Like when in end times, if we will not do good works, then we can say that there is a prize for us. कि हम इसके लिए तैयार हैं, Are we ready for that? ये हम प्रभु में पाने के पुरस्कार के लिए हम तैयार हैं। Are we ready for the prize that God gave for us? यदि हम तैयार नहीं है तो जब भी हम वचन सुनते उससे हम खुद को प्रिपेयर करना है। If we are not ready, then whenever we listen the word of God, then we have to prepare ourselves. वैसे हम भी अंत के दिन में वो बोल सके कि अभी हमारा दिन खत्म हो चुका है, अभी हम प्रभु में जब भी हमारा दिन सोते समय आते हैं उस समय में हम भी किसी को, हमारा फ्रेंड को, हमारा शिष्य को बोल सकना पड़ेगा कि मेरा लड़ाई खत्म हो चुका, अभी मेरे लिए एक पुरस्कार है। ओके, So that during our end time also we can tell to our disciples, our family or our something friend, we know that I have fight my battle, so now I will get a prize. वैसे अभी अंत में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम हमारा लक्ष्य में
आगे बढ़ना है, जो यीशु मसीह के देख के, यीशु मसीह के वो जो प्राइस देगा उसको देख के हमारा लड़ाई अच्छा तरीका से लड़ना है। That's why we should fight our battle by seeing the Jesus Christ in a good way. We should fight our battle. जैसा हमारा पौल ने रोमन को बुक में बोलता है, हमको यीशु मसीह से क्या से अलग कर सकता है। Paul says in the book of Romans, who can separate us from Jesus Christ? हमको क्या सतावट ने, क्या मर्डर ने, क्या ऐसा Does persecution, does murder, or does something else? ऐसे कुछ नहीं, लेकिन हम यीशु मसीह को देखते हुए आगे बढ़ेगा था। ऐसा परसिक्यूशन कुछ ने भी हमको हानि नहीं पहुंचाएगा। Not these things. If we see Jesus Christ and we go forward, then no persecution can harm us. हमारा लक्ष्य एक ही होना कि मैं यीशु मसीह में दौड़ रहा हूँ, वो प्राइस के लिए और यीशु मसीह के जाने के लिए। There should be only one aim for us, is that I am running for God, for the prize and for Jesus Christ. मैंने जो 2 पॉइंट बोला था वो भूलना मत। पहले बीते हुए सब भूलकर आगे बढ़ना। Don't forget the 2 points that I have said. Leave your past and go forward. सेकेंड बोला था रन विथ पैसेंट। And the second one I said is that हमें धीरज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वैसे ही हमारे जीवन में ये लाके बढ़ेगा था। परमेश्वर ने अवश्य हमको वो अंत दिन में हमारे लिए वो पुरस्कार हमको मिल सकेगा। In our life also, if we will go patiently forward, then God will give us prize in our end days. और ये समय हम प्रार्थना करते हैं। आज हमने जो सुना उसके बारे में कई समय हम मनन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हम भी प्रभु में जो पुरस्कार रखा है उसके लिए तैयारी करने के लिए हमारा जो भी लक्ष्य है, परमेश्वर ने हमारा लक्ष्य नहीं, परमेश्वर का लक्ष्य हमारे जीवन में पूरा कर सके, इसके लिए आइए प्रार्थना करते हैं।